चलिए, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से आप लोग कर रहे होंगे। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सेंटअप एग्जाम और साथ ही मैट्रिक फाइनल एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही वीडियो को आगे शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए, हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है बाबू कहता है, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है? तो किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा बाबू आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अवतल दर्पण। चलिए, अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है? दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है? तो इसमें जो संबंध है बाबू एफ बराबर आर बटे 2 का संबंध है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। कहता है, सामान्य दृष्टि के लिए अष्टपष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बाबू, आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब हो जाएगा, है ना, सामान्य दृष्टि के लिए अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है ना। तो इसका जो सही आंसर होगा बाबू ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, है ना। अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कम से कम 25 सेंटीमीटर। चलिए, अगला जो है बाबू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग यानी वर्ण किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लाल रंग का। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, एक बार हम जांच कर लें। चलिए, बहुत क्लियर आपको दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का रहा है कि मानव, है ना, मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। चलिए, इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा। चलिए, अगला जो क्वेश्चन आता है बाबू क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है यानी कैसे? देखिए, प्रकाश के प्रकिरणन के कारण। ऑप्शन नंबर बी होगा सही जवाब। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है बाबू, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा बाबू आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अवतल दर्पण। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। बहुत कम समय में हम आपको अधिक से अधिक प्रश्न का रिवाइज कराएंगे और सारा का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप लोग पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिए। ऐसा नहीं कि आपका समय हम ज्यादा लेंगे और क्वेश्चन आपको कम बताएंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला है। कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन का रिवाइज हम आपको कराने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है, निम्नांकित, है ना, या निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए जो लेंस प्रयोग में लाया जाता है उस लेंस को हम कहते हैं बाबू अवतल लेंस। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है, निम्नांकित में कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है? कौन उपकरण? तो वैसे उपकरण को बोलते हैं बाबू ग्लेवनोमीटर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? तो किसने प्रतिपादित किया था? तो नाम है बाबू देखिए मैक्सवेल। ऑप्शन नंबर डी। चलिए, अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। तो विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। चलिए, ऑप्शन नंबर ए, है ना। चलिए, अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? तो 12 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा बाबू आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, श्रेणी क्रम। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए कहता है, चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, काल्पनिक। अगला जो क्वेश्चन है बाबू क्वेश्चन नंबर 14। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है बाबू? तो 3.6 गुना 10 पर पावर 6 जूल, है ना, 3.6 गुना 10 पर पावर 6 जूल के बराबर होता है। चलिए, अगला
अगला जो क्वेश्चन है बाबू कहता है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सौर ऊर्जा। चलिए अगला जो क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही जवाब होगा बाबू ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब देखिए कहता है लाल नीला हरा उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर डी सभी है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए कहता है निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका आइरिस, है ना, आइरिस। चलिए अगला जो क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 का आता है 1 HP बराबर है ना, 1 HP बराबर कितना होता है बाबू, तो ये 746 वाट होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए कहता है विशालक शीशा होता है ना, क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही जवाब होगा वो देखिए अवतल लेंस। चलिए अगला जो क्वेश्चन है बाबू क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में कहता है जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण, है ना, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण, तो गतिशील कण जो होते हैं बाबू क्या होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन। चलिए अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, एम्पियर घंटा मात्रक है। एम्पियर घंटा मात्रक है बाबू, एम्पियर घंटा किसका मात्रक है, वो आवेश का मात्रक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में कहता है निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही जवाब हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर देखिए ए, है ना, जे प्रति एस यानी जूल प्रति सेकेंड। अगला जो क्वेश्चन है बाबू क्वेश्चन नंबर 24 कहता है विद्युत धारा का मात्रक है। विद्युत धारा का मात्रक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 25 है ना, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है। तो 25 का जो सही जवाब होगा बाबू आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी CO2, है ना, CO2। चलिए अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए कहता है शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ऐसे अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, उपचयन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है बाबू काली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है ना, जब चूना पर जल डाला जाता है तो अभिक्रिया होती है, तो क्या कौन सी अभिक्रिया, ऐसे अभिक्रिया को बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, है ना, भाप निकलने लगता है बाबू। चलिए अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में कहता है निम्नांकित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। इसमें जो है सबसे अधिक अभिक्रियाशील बताना है, तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील बाबू उसमें हो जाएगा आपका Cu। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है बाबू चूना जल का, है ना, चूना जल का रासायनिक सूत्र है। तो चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या है बाबू, तो चूना जल का रासायनिक सूत्र देखिए ऑप्शन नंबर डी में है CaOH2। चलिए अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है उसका पीएच मान होगा, है ना, लाल जो है ना लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान होगा। उसका पीएच मान क्या होगा बाबू, ऑप्शन देखिए, आप ऑप्शन को देख करके आप बता सकते हैं। ऑप्शन देखिए और क्लियर कीजिए क्या हो सकता है। तो देखिए ऑप्शन में लिखा हुआ है, यानी दो ऑप्शन आपका जो है 7 से अधिक मिल रहा है, यानी इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। चलिए अगला जो बात क्वेश्चन आ रहा है बाबू 31 नंबर कहता है एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। एल्काइन में बाबू कार्बन और कार्बन के बीच में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। तो चलिए एल्काइन में जो बंधन होते हैं वो होते हैं 3, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन आता है बाबू देखिए क्वेश्चन नंबर 32, ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है। ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है, तो ग्लूकोज का आणविक सूत्र देखिए ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है C6H12O6।
अगला जो क्वेश्चन है बाबू क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में कहता है उच्चवासीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। उच्चवासीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। 33 का जो सही जवाब होगा बाबू आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साबुन। अगला जो क्वेश्चन आता है देखिए एक लाइन दिया हुआ है बाबू, एक सिंगल बंधन है ना बॉन्ड, कहता है CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं। ये किसका अभिक्रियाशील मूलक है सभी लोग? चलिए इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा एल्डिहाइड का है बाबू। ये किसका है? एल्डिहाइड का है। चलिए अगला जो क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में कहता है आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या, है ना, आवर्त सारणी के किसी, है ना, ध्यान से आप लोग क्वेश्चन को समझे, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में जो है बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या, तो तत्वों की परमाणु त्रिज्या जो होता है बाबू उसमें वो देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए में है लिखा हुआ घटती है ना, घटती है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है निम्नांकित तत्वों को उनके अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाएं। बाकी यहाँ देखिए सभी तत्व दिया हुआ है बाबू, इसका जो बढ़ते क्रम जो एक आपका होने वाला है वो आपका ऑप्शन नंबर देखिए बी में लिखा हुआ है लिथियम, है ना, लिथियम। इसके बाद देखिए आपका बीई बेरिलियम, है ना, इस प्रकार से आपका हो जाएगा कार्बन, ऑक्सीजन, इसके बाद आपका फ्लोरीन होता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में कहता है सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन एक जो है ना आपका उपधातु है। क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए अगला जो क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है निम्नांकित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है? कौन विद्युत धनात्मक तत्व है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बाबू देखिए सोडियम, है ना। अगला जो क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 39। टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया? टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड। अगला जो क्वेश्चन आता है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है बाबू निम्नांकित में किस धातु को किरोसिन में डुबो कर रखते हैं? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस धातु को डुबो कर रखते हैं? सोडियम होता है बाबू, वो सोडियम, है ना, वो आपका क्या है? सोडियम। अगला जो क्वेश्चन है देखिए क्वेश्चन नंबर 41। अपमार्जक, है ना, अपमार्जक से बनाए जाते हैं। अपमार्जक से क्या बनाए जाते हैं? अपमार्जक से बाबू देखिए कहता है सर्फ एक्सल, शैम्पू, एजी सर्फ, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी चीज। चलिए अगला जो क्वेश्चन आता है बाबू आपके सामने 42 नंबर सौर सेल में किसका उपयोग होता है? सौर सेल में किसका उपयोग होता है? तो ये सिलिकॉन का होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब। चलिए अगला जो क्वेश्चन है बाबू कहता है निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है? किसका उपयोग जो है खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है? चलिए 43 का जो सही जवाब होने वाला है आपका देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा CNG बाबू। ये आपका गाड़ी में वाहन के लिए है। चलिए बाकी आप इससे तीनों से देखिए LPG से बना सकते हैं, बायोगैस से बना सकते हैं, कोयला से भी बना सकते हैं भोजन। चलिए अगला जो क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 44 में। क्वेश्चन नंबर 44 में देखिए इस अभिक्रिया को देख करके आपको बताना, इस समीकरण को देख करके आपको बताना है ना, कौन अभिक्रिया है ये। देखिए 44 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है बाबू। ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, यानी ये सब ऑक्सीकरण हो रहा है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 में देखिए कहता है निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? कौन सा समीकरण संतुलित नहीं बाबू? उतना डिस्कस यहाँ नहीं कर पाएंगे, इसका आप आंसर आप खुद से इसको आप संतुलित करके चेक कर लें। आपका ऑप्शन नंबर इसमें देखिए बी जो है संतुलित है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में देखिए उदासीनीकरण, है ना, यानी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। चलिए उदासीन विलयन का पीएच मान होता है, उदासीन विलयन का जो पीएच मान होता है बाबू वो 7 होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। 7 से कम हुआ बाबू तो वो आपका अम्ल होगा, और 7 से ज्यादा जो होगा तो वो क्षारीय होगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है? निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है? तो बाबू दुर्बल अम्ल ऑप्शन नंबर सी में है आपका दुर्बल अम्ल। अगला जो क्वेश्चन है देखिए क्रायोलाइट अयस्क है। तो 48 का जो सही जवाब होने वाला है बाबू वो एल्यूमिनियम है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। चलिए अगला जो क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 49। पोटेशियम की परमाणु संख्या है
चलिए पोटेशियम की परमाणु संख्या है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग कमेंट कर सकते हैं, आप लोग सभी लोग कमेंट कीजिएगा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू और बहुत इजी है, सभी लोग कमेंट कीजिएगा 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर। अगला जो क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में देखिए कहता है फार्मिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम है ना, आईयूपीएसी नाम है। तो बाबू इसका नाम जो होता है ना मेथेनोइक अम्ल होता है, मेथेनोइक अम्ल। चलिए अगला जो क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 में कहता है इथाइल एल्कोहल का अणुसूत्र है, इथाइल एल्कोहल का अणुसूत्र है। ऑप्शन नंबर सी में है बाबू इथाइल एल्कोहल का अणुसूत्र, है ना। चलिए अगला जो क्वेश्चन आता है बाबू क्वेश्चन नंबर 52। एल्काइन कौन है, एल्काइन कौन है? तो एल्काइन जो है देखिए C2H2 है ना, एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड इसी से बनेगा बाबू आपका। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर देखिए 53 में कहता है चीनी का रासायनिक सूत्र। चलिए चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो देखिए चीनी देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी में है सी, है ना, सी जो है आपका 12H22O11 ये आपका चीनी का है। अगला जो क्वेश्चन आता है बाबू क्वेश्चन नंबर 54 कहता है एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन की संख्या है। चलिए इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा बाबू आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 3। अगला जो क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 55 श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज हैं। तो 55 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अंकुरित बीज। अगला जो क्वेश्चन आता है बाबू आपके सामने देखिए क्वेश्चन नंबर 56 मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है? तो 56 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका उत्सर्जन। क्वेश्चन नंबर 57 को देखिए पौधों में जाइलम निम्नांकित में से किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है? तो संतान का जो सही जवाब होगा बाबू आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पानी। अगला जो क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 58 के देखिए श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? CO2। चलिए अगला जो क्वेश्चन है बाबू कहता है फलों के पकाने को, है ना, यानी सॉरी फलों के पकने को निम्न में से किससे नियंत्रित किया जाता है? चलिए किससे नियंत्रित किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा बाबू एथिलीन होता है आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 कहता है न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जाती है। क्वेश्चन नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 60 का जो सही जवाब होगा बाबू आपका हो जाएगा यानी डेंड्राइट, ऑप्शन नंबर ए। अगला जो क्वेश्चन है 61 नंबर कहता है निम्नांकित में से कौन आपातकाल का, है ना, आपातकाल का हार्मोन है? तो 61 का जो सही जवाब होगा बाबू ये हो जाएगा एड्रीनालिन, ऑप्शन नंबर ए नाइलिन। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा बाबू देखिए चबाना, चबाना ये जो है आपका अनैच्छिक क्रिया नहीं है ना। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63 देखिए मानव में गर्भ की अवधि कितनी है? मानव में गर्भ की अवधि कितनी है? तो 63 नंबर का जो है सही जवाब होगा बाबू ऑप्शन नंबर चलिए 270 दिन। अगला जो क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 60, है ना, गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ? तो 64 का जो सही जवाब होगा बाबू आपका ऑप्शन नंबर 1985, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन आता है मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नांकित किसमें होता है? मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है बाबू? वो इष्ट में होता है, ऑप्शन नंबर ए होगा सही जवाब। अगला जो क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? बताइए कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, है ना, टीबी और निमोनिया, इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है बाबू क्वेश्चन नंबर देखिए 67 में कहता है मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित
में किसका पाचन नहीं कर सकते हैं या नहीं कर पाते, किसका पाचन नहीं कर पाते हैं? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा आपका हो जाएगा सेल्यूलोज, ऑप्शन नंबर बी। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, देखिए क्वेश्चन नंबर 68 में कहता है ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर सी, हाइपरटेंशन। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, देखिए निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, है ना, कस्कुटा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 70 में कहता है हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है ना, संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, तो किसके द्वारा? अलिंदों द्वारा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। चलिए अगला जो क्वेश्चन है बाबू क्वेश्चन नंबर 71, हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है, हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है, तो हाइड्रा में अलैंगिक जनन की जो विधि है बाबू वो मुकुलन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 72 को देखते हैं, जनन संचारित रोग है, जनन संचारित रोग है, तो देखिए किसका है? सिफिलिस, एडस, गोनोरिया, इनमें सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला जो क्वेश्चन है बाबू क्वेश्चन नंबर 73, पुष्प का सबसे बाहरी भाग है, पुष्प का जो सबसे बाहरी भाग होता है बाबू वो क्या कहलाता है? बाह्य दल पुंज कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है? ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है? तो वो बाबू आपका होता है ऑप्शन नंबर सी यानी बी। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, देखिए रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नांकित में से कौन नहीं नियंत्रित करता है? कौन नहीं नियंत्रित करता है ये बताना है आपको। तो ये देखिए इंसुलिन जो है ये नियंत्रित नहीं करता है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76, क्वेश्चन नंबर 76 में कहता है पादप वृद्धि हार्मोन है, पादप वृद्धि हार्मोन है, तो बताइए किसका है? जिब्रेलिन का है ना, जिब्रेलिन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। अगला जो क्वेश्चन है बाबू 77 नंबर, हार्मोन स्रावित होता है, चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंतःस्रावित ग्रंथि से। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार यानी जो है लार ग्रंथियां पाई जाती है? मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब जो होगा बाबू आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आप देखिए 79, कहता है एंड्रोजेम है, एंड्रोजेम है क्या है? ये बाबू आपका जो है मेल हार्मोन है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहुत टफ प्रश्न है बाबू। अगला जो क्वेश्चन है, मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना? मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना? तो किसने चुना था बाबू? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा मेंडल, ऑप्शन नंबर ए। इस प्रकार से हम लोग इस वीडियो में कुल 80 प्रश्न को कंप्लीट किए हैं और यह प्रश्न आपके सेंटअप एग्जाम और मैट्रिक फाइनल एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप लोग वीडियो को पूरा अगर देख लिए हैं तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं भी किए हैं तो प्लीज कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं कि नेक्स्ट वीडियो के साथ।